हेलो एवरीवन, दिस इज सिड मर्चेंट। आज हम अपनी फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने टेक्निकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको 11 से 12 जो इंडिकेटर्स हैं ना वो करवा दिए हुए हैं। आज हम एक नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैपनीज कैंडलस्टिक स्टडी। कैंडल्स की फॉर्मेशन किस तरह बनती है, उसको किस तरीके से आपने फॉरेक्स के MT4 या MT5 टर्मिनल के अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको हम आज स्टार्ट करेंगे जैपनीज कैंडलस्टिक स्टडी को। ठीक है, अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। ठीक है, कैंडलस्टिक पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ना आपको कैंडल की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखें आपको स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है कि ये कैंडल के ना बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। इसमें हाईएस्ट पार्ट होता है, जो टॉप का पार्ट होता है उसको हाई कहते हैं, जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसको लो कहते हैं, और इसमें ओपनिंग और क्लोज होती है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको शो हो रही है ना, ये कैंडल बाइंग की कैंडल है। मतलब बाय का मतलब ये बुलिश कैंडल है। मार्केट यहाँ ओपन से लेके ना क्लोज तक गई है और यहाँ पे क्लोज पे जाके क्लोज हो गई है। ठीक है, और जो आपको रेड कैंडल राइट साइड पे नजर आ रही है ये बीरिश कैंडल है। इसका मतलब है कि मार्केट बीरिश का मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है, तो मार्केट ओपन यहाँ इसका ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ठीक है, जो इस कैंडल जो कोई भी किसी भी तरह की कैंडल होगी ना, उसका जो हाईएस्ट पार्ट होगा ना उसको हाई कहेंगे, दोनों बाय की और सेल की, और जो इसका लोवेस्ट पार्ट होगा ना उसको हम लो कहेंगे। ठीक है, हाई और लो। ठीक है, जो कैंडल ये जो अगर बाइंग की कैंडल होगी ना तो इसमें जहां से कैंडल स्टार्ट होगी ना उसको ओपन पॉइंट कहेंगे, और जहां पे क्लोज होगी उसको क्लोजिंग पॉइंट कहेंगे। और सेल के अंदर यही पॉइंट रिवर्स होगा, ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आई है। तो ये जो ग्रीन कलर की जो होती है ना, इसको बॉडी कहते हैं कैंडल की, इससे रेड वाली भी बॉडी है। और इस तरह जो हाई और क्लोज के दरमियान, क्लोज और हाई के दरमियान जो पिन बनी होती है इसको अपर शेडो कहते हैं या अपर विक भी कहते हैं। इस तरह ये जो लो से बॉडी के दरमियान जो पिन बनी होती है इसको लोअर शेडो कहते हैं और लोअर विक कहते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल के ना मेजर पार्ट्स 4 पार्ट्स होते हैं, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है, बाय के केस में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, और सेल के केस में ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। ये बेसिक सी फॉर्मेशन है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए कैंडल को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट जो आगे कैंडलस्टिक स्टडी है ना उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपको पता है कैंडल्स के ना 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, इसकी अपर शेडो या अपर विक, लोअर शेडो या लोअर विक, और रियल बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली कैंडल्स जो होती है ना जो हम यूज करते हैं, कभी लाइट गई हो तो उससे ही इसकी फॉर्मेशन निकली हुई है। ठीक है, जो बुलिश कैंडल होती है ना, ये बेसिकली बुलिश का लफ्ज ना बुल से निकला हुआ है। तो बुल जो है जब भी किसी को हिट करता है तो नीचे से ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो इसमें जो बुलिश है ना, बुलिश कैंडल है, उसका मतलब ओपनिंग पॉइंट नीचे होगा और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर होगा, तो इसको बुलिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, जो बाय की कैंडल होगी। इसी तरह जो सेल की कैंडल होगी उसको बीरिश कैंडल कहेंगे, और ये बियर से निकला हुआ। बियर जब भी किसी को पे अटैक करता है ना तो उसको ऊपर से नीचे गिराता है, तो इसीलिए बीरिश मार्केट ना इसी टर्म यहीं से निकली हुई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो अपनी ना कैंडलस्टिक की सबसे जो पहली फॉर्मेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ना उसका नाम है स्पिनिंग टॉप। इसको किस तरीके से आपने यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पिनिंग टॉप बेसिकली ये थोड़ी सी थ्योरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं आपको ना डायरेक्ट कैंडल पे लेके जाता हूँ। ठीक है, स्पिनिंग टॉप ये 2 तरह की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अगर मार्केट सेलिंग की डायरेक्शन में है ना, अगर मार्केट सेलिंग में गिर रही है और ये बाय वाली फर्स्ट वाला स्पिनिंग टॉप व्हाइट वाला बन जाता है, तो इसका मतलब मार्केट का रिवर्स होने वाली है, मतलब मार्केट इंडिसीजन हो गई है, तो मार्केट इसके बाद वापस बाय में चली जाएगी। और अगर मार्केट बाइंग के अंदर है और ये सेलिंग वाला स्पिनिंग टॉप बन जाता है, इसका मतलब मार्केट वहां से बाउंस बैक सेलिंग में कर जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी देखो लोग कुछ नेट के ऊपर काफी लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे चाहे बाय की बने या सेल की बने मार्केट रिवर्स हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा जितना भी कोर्स है हम हर चीज आपको प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें यह है कि जब भी कभी सेलिंग की मार्केट होगी ना तो बाइंग का स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए। जैसे स्पिनिंग टॉप बन जाए और क्लोजिंग हो जाएगी तो आपने वहां पे बाय लगा देना है। और जब भी कभी बाइंग की मार्केट है ना, वहां पे ये सेल वाला ब्लैक वाला स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए, यानी कि सेल की कैंडल बननी चाहिए, तो वहां से मार्केट वापस नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ये स्पिनिंग टॉप को इस तरीके से आपने यूज करना है। ठीक है, ये थोड़ी भी है कि स्पिनिंग टॉप के अंदर आपने किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, या आप इसको एक बार स्टडी भी कर लीजिएगा। ये आपको मैं एक्सप्लेन भी, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। स्पिनिंग टॉप फॉर्म ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, इट मीन्स देयर आर नॉट मैनी, यानी कि अगर बाय के अंदर स्पिनिंग टॉप बनता है ना सेलिंग वाला, तो इसका मतलब अभी मजीद बायर्स मार्केट में नहीं है, तो मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। इसी तरह मार्केट सेलिंग में हो तो बाय का स्पिनिंग टॉप बने ना, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलर्स मजीद नहीं है, मार्केट बाय में जाने वाली है। ठीक है, ये देखें गाइस, अब हम ना स्पिनिंग टॉप कैसे आपने MT4 या MT5 टर्मिनल के अंदर आपने इसको चेक करना है। ये देखें, हम इसको चेक करते हैं। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि
मार्केट बाय में आ रही थी, बाय में आ रही थी, बाय, जैसे ये स्पिनिंग टॉप बना ना सेल वाला, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि बाय की मार्केट में सेल का स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये बाय की मार्केट में सेल का स्पिनिंग टॉप बना, आपने फ़ौरन सेल लगा देनी है। तो यहाँ से मार्केट फ़ौरन ये ठक करके नीचे आई, ठीक है। और इसी तरह जैसे मार्केट नीचे आई और ये बाय का स्पिनिंग टॉप बना, ये देखें, तो जैसे ही बना मार्केट ऊपर चलेगी यहाँ से। तो ये है कि बाय की मार्केट में सेल का स्पिनिंग टॉप बनेगा और सेल की मार्केट में बाय का स्पिनिंग टॉप बनेगा, ठीक है। ये तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। मैं पीछे ग्राफ को लेके आता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ फाइंड आउट करें। ये देखें, मार्केट बाय में थी, बाय में थी, बाय में थी, ये स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है। मार्केट जैसे स्पिनिंग टॉप, मार्केट सेलिंग में वापस गिर गई। अब देखिए जैसे वो चीज़ बनती है ना, फौरन मार्केट इसका रिजल्ट आता है इसमें ना। तो जैसे स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट फौरन नीचे गिर गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पिनिंग टॉप को ना अप्लाई कर सकते हैं अपने MT4 या MT5 के अंदर। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है मोरब्जू, ठीक है। ये किस तरह की कैंडल फॉर्म की, इसकी फॉर्मेशन किस तरह की होती है, ये देखें आप ना। मोरब्जू बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि आपका ना लोअर शेड होता है ना अपर शेड होता है, ठीक है। अगर वाइट मोरब्जू बना है, मतलब अगर मार्केट सेलिंग में आ रही है और ये फर्स्ट वाली फॉर्मेशन बन गई है वाइट वाली, इसका मतलब है, ये देखें, इस कैंडल का मतलब है कि मार्केट के अंदर बायर्स ही हैं, सेलर है ही नहीं मार्केट में। तो अगर सेलिंग के अंदर ये वाइट मोरब्जू बन जाता है ना, तो इसका मतलब मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगी बाय में। और अगर बाय के अंदर ब्लैक वाला मोरब्जू बन जाता है, इसका मतलब मार्केट जो है ना वो सेलिंग में गिर जाएगी और इसके अंदर मजीद जो है ना वो बायर्स नहीं है, मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगी सेलिंग के अंदर, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाइट मोरब्जू कंटेन्स अ लॉन्ग वाइट बॉडी विद नो शेडोज। ये ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो जाएगा। यानी कि इसमें यही है कि इसकी वाइट बॉडी होती है, इसमें लोअर शेडो अपर शेडो नहीं होता। तो जब भी ये बनेगा तो मार्केट जो है ना, अगर सेलिंग में बनेगा तो मार्केट बाइंग में चली जाएगी और बाय में बनेगा तो मार्केट सेलिंग में चली जाएगी, ठीक है। और सेम उसके रिवर्स में ना जो ब्लैक मोरब्जू होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये हैं, ठीक है। इसको आप रोक के चेक भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट के अंदर इसको किस तरीके से यूज़ करना है। मोरब्जू को MT4 में आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखें, मार्केट यहाँ से ना ऊपर आ रही थी, बाय में आ रही थी। जैसे मोरब्जू बना ना, ये देखें, मोरब्जू का मतलब है ना इसका अपर शेडो होगा ना लोअर शेडो होगा, ठीक है, ना होने के बराबर होगा। तो जैसे ये मोरब्जू बना ना, बाय के अंदर सेल का मोरब्जू बना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ठक करके नीचे गिर गई है, देखें, ये सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो बाय के अंदर ये सेल का मोरब्जू बना है और मार्केट सेलिंग में गिर गई, ठीक है। और अगर सेलिंग के अंदर बाय का मोरब्जू बने, हम कोई और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई हमें नज़र आता है तो ये देखें गाइज, यहाँ पे ना मार्केट सेलिंग में गिरी थी, सेलिंग में ये मोरब्जू टाइप फॉर्मेशन। मोरब्जू बेसिकली बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा उसका रिजल्ट बहुत होगा। ये हल्का सा इसका शॉर्ट शेडो है, हल्का सा ऊपर शेडो है। तो ये सेल के अंदर ये बाय का एक मोरब्जू बना, तो जैसे बना मार्केट वापस बाउंस बैक करगी बाय के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोरब्जू को ना अपने MT4 या MT5 में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है डोजी, ठीक है। डोजी बेसिकली नाम से ज़्यादा है डोज, मतलब डोजी का मतलब है कि जब भी कभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा ना, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उसे रिवर्स कर जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डोजी कैंडलस्टिक हैव द सेम ओपन एंड क्लोज, ये सारी चीज़ें ना। डोजी शुड हैव अ वेरी स्मॉल बॉडी डेट अपीयर्स एज अ थिन लाइन, ठीक है। ये इसी तरह 2-3 इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, ये आप इसको एक बार स्टडी। डोजी जो टाइप्स होती हैं ना, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें, ये लेकिन लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये सेकंड टाइप है, ग्रेवस्टोन डोजी ये थर्ड टाइप है, इसी तरह फोर्थ टाइप जो है ना फोर प्राइस डोजी। ये बेसिकली आपको ना इसकी टाइप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल ये करना है, किसी भी डोजी की टाइप आपको बिल्कुल मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट जेब में रखना है। ये जितनी भी चारों टाइप्स है ना, इसमें एक पॉइंट कॉमन है कि कैंडल जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो हाईएस्ट और लोएस्ट लगाने के बाद उसकी क्लोजिंग भी उसी पॉइंट पर हो रही है, सेम पॉइंट पे। चारों के अंदर आप एक ही चीज़ कॉमन है। तो डोजी का मतलब है इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, सिंपल थिन लाइन होगी, ठीक है। तो इसको आपने इसकी टाइप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है आपने, ठीक है। इसमें सिग्नल क्या है, ये देखें, सिग्नल ये है, अगर जो है ना डोजी बहुत सारी बाय की कैंडल बन रही है, जिस तरह होलो कैंडल्स का मतलब बाय की कैंडल है, बाय की कैंडल्स बन रही है, इनकी मार्केट बुलिश है, उसमें ये डोजी का फॉर्मेशन बन गई है। इसका मतलब है अब बायर्स मजीद मार्केट में नहीं रहे, अब मार्केट वापस बाउंस बैक सेलिंग में कर जाएगी। तो जैसे ही बाय की मार्केट में इस डोजी बने ना, तो इसका मतलब है कि आपने जैसे इसकी क्लोजिंग होगी ना कैंडल की, आपने सेल लगा देना है, ठीक है। और इसी तरह सेलिंग के अंदर डोजी बने तो इसका मतलब आपने बाय लगा देना है, ठीक है।
तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं कि ना जब बाय की कैंडल काफ़ी इफ अ डोजी फॉर्म आफ्टर अ सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक विद अ लॉन्ग होलो बॉडीज, इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो बाय की मार्केट है, उसमें मार्केट वापस सेलिंग में गिर जाएगी, ठीक है। और इसका रिवर्स है, अगर डोजी जो है ना एक ब्लैक कैंडल्स मतलब सेल की कैंडल बन रही है, उस पर जो है डोजी बन गई है, इसका मतलब मार्केट वापस ना बाउंस बैक कर जाएगी, मार्केट वापस बाय में चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। डोजी को आपने MT4 या MT5 में किस तरीके से अप्लाई करना है ये देखें। ये देखें गाइस, मार्केट जो है ना सेलिंग में गिरी थी, सेलिंग में गिरी थी, यहाँ से जैसे डोजी बनी ना मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई बाय के अंदर। तो जैसे डोजी की फॉर्मेशन बनी मार्केट ना बाय में चलेगी, ठीक है। तो ये ऊपर इसी तरह मार्केट फिर सेलिंग में आ रही थी, सेलिंग में आई, ये डोजी बनी, मार्केट वापस चलेगी बाउंस बैक करके बाय में, ठीक है। इसी तरह मार्केट ऊपर आ रही थी, बाय में आ रही थी। ये देखें, ये एक स्पिन टॉप भी बना हुआ है, ये देखें ये डोजी की फॉर्मेशन बनी, ये छोटी सी डोजी ना, तो जैसे ही डोजी बनी मार्केट वहां से फौरन नीचे गिर गई। जैसे आप देखें, जैसे कोई भी इंडिकेटर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना, मार्केट फौरन उसका रिएक्शन शो करती है। जैसे डोजी बनी मार्केट वापस सेलिंग में गिर गई, ठीक है। इसी तरह हम एक आध और चेक कर लेते हैं। ये देखें मार्केट सेलिंग में गिरी थी, डोजी बनी, मार्केट वापस बाउंस बैक चलेगी बाय के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना ये देखें मार्केट बाय में जा रही थी, डोजी बनी, ये देखें ये फॉर्मेशन बनी डोजी की, मार्केट वापस नीचे गिर गई। तो जहां पे भी बनेगी डोजी, इसका आपको 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डोजी को MT4 MT5 में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है हैमर एंड हैंगिंग मैन, ठीक है। ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर आपको पता है नाम से ज़्यादा, और हैंगिंग मैन एक आदमी जिसने लटका हो वो होता है, ठीक है। दी हैमर एंड हैंग, अच्छा इसमें एक चीज कॉमन, दी हैमर एंड हैंगिंग मैन लुक्स एग्जैक्टली अलाइक बट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। ये इनकी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दोनों की सेम होती है, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग का मतलब ये है कि ये कौन सी बाय में बन रही, कौन सी सेलिंग में बन रही, ठीक है। तो ये दोनों ये एक हैमर है, ये जो व्हाइट वाली बॉडी है ना राइट साइड वाला, ये हैमर है, और ये जो ब्लैक बॉडी है ना ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हैमर और हैंगिंग मैन है ना, देखिए दोनों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है बिल्कुल सेम, मतलब एक कैंडल बाय की एक सेल की, राइट वाली कैंडल बाय की है और लेफ्ट वाली कैंडल सेल की है, ठीक है। तो राइट वाला जो है ना ये हैमर है और लेफ्ट वाला जो है ना हैंगिंग मैन है, ठीक है। इसको आपने यूज किस तरह करना है, सिंपल ये है कि जब भी कभी हैमर जो है ना, हैमर हमेशा सेलिंग में बनेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो व्हाइट वाली कैंडल है ना ये हमेशा सेलिंग में बनेगी, तो जैसे ही हैमर सेलिंग में बनेगा मार्केट वापस बाय में चली जाएगी। और ये जो ब्लैक कैंडल है ना यानी कि सेल की कैंडल जो हैंगिंग मैन है, ये हमेशा मार्केट बाय में होगी, वहां पे बनेगा, तो मार्केट सेलिंग में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ। ये देखें हैमर जो है ना मार्केट सेलिंग में थी, सीरीज ऑफ ब्लैक कैंडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, मार्केट सेलिंग में थी, जैसे हैमर बना और क्लोजिंग हुई, ये जो रेड सर्कल है मार्केट वापस ना बाय में चलेगी। तो जैसे ये हैमर बनेगा मार्केट बाय में चली जाएगी, और जैसे हैंगिंग मैन बनेगा ना मार्केट वापस सेलिंग में गिर जाएगी, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि हैमर हमेशा सेलिंग में बनेगा, हैमर कभी भी बाय में नहीं बनेगा, ठीक है। हैमर हमेशा सेलिंग में बनेगा और हैंगिंग मैन हमेशा बाय के अंदर बनेगा। तो इस तरीके से आपने हैमर और हैंगिंग मैन को अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दी हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। मार्केट जब गिर रही होगी तो हैमर बनेगा, मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि इसमें दी लॉन्ग शेडो इज अबाउट 2 और 3 टाइम्स ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है। ये इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया है। लिटिल और नो अपर शेडो बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। द रियल बॉडी इज एट अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। जो रियल बॉडी है ना वो अपर एंड पे होगी, क्योंकि हैमर हमेशा बाय वाले बनता है, तो रियल बॉडी हमेशा इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो ये इसके क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया, ठीक है। सेम इस तरह हैंगिंग मैन के क्राइटेरिया ये बीरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब बाय की मार्केट के अंदर मार्केट को बीरिश कर देगा, मार्केट सेलिंग में गिर जाएगी, ठीक है। ये देखें इसका भी वही 3 क्राइटेरिया हैं इसको चेक करने के। दी लॉन्ग शेडो, ठीक है, अबाउट 2 और 3 टाइम्स ऑफ द रियल बॉडी, लिटिल और नो अपर शेडो। तो ये हैंगिंग है। आप हैमर और हैंगिंग मैन को कैसे MT4 या MT5 में अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से चेक करते हैं। मैं आपको रियल टाइम मार्केट में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना वो पता लगे, क्योंकि रियल टाइम मार्केट में हमने ट्रेड करनी है। ये देखें मार्केट नीचे गिरी थी, नीचे गिरी थी, नीचे गिरी थी। ये देखें सेल के अंदर जो है ना एक हैमर बना बाय का, क्योंकि हैमर हमेशा सेलिंग में बनेगा और उसकी बाय वाली कैंडल होगी। तो जैसे ही हैमर की क्लोजिंग हुई ना मार्केट वापस बाउंस बैक करके बाय में, सेल के अंदर गिरी थी, जैसे हैमर बना मार्केट वापस करके बाउंस बैक करगी, बाय के अंदर बाउंस बैक करगी, ठीक है। इसी तरह मैं आपको ये देखें मार्केट सेलिंग में थी, ये देखें एक और हैमर की फॉर्मेशन बनी सेल के अंदर, मार्केट बाउंस बैक करगी बाय के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हम कोई हैंगिंग मैन देख लेते हैं।
ये देखें मार्केट बाय में थी, बाय में थी, बाय में थी। ये बेसिकली स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं या हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये है कि ये हैंगिंग मैन क्योंकि उसकी हल्का सा अपर शेडो होता है, तो ये जैसे हैंगिंग मैन बना ना तो मार्केट वापस करेगी, बाउंस बैक करेगी सेल के अंदर। ठीक है, हम एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ये गाइस फॉर्मेशन इसकी बहुत ज़्यादा बनेगी, बस आपने अप्लाई करना है। ये देखें डोजी बनी हुई, मार्केट वापस नीचे गिर गई। इसी तरह हैंगिंग मैन हम कोई चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर मुझे नज़र आता है तो मैं इसको आपको बताता हूँ। आपने हमेशा टॉप या बॉटम के ऊपर देखना है इसको ना, जहाँ भी नज़र आए उसका एक्यूरेटली रिजल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। टॉप या बॉटम में मिल जाए ना तो इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है और आपको समझने में। ये देखें मार्केट बाय में जा रही थी, बाय में जा रही थी, ये देखें हैंगिंग मैन बना हुआ ये सेल का। ठीक है, देख मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जैसे सेल का हैंगिंग मैन बने ना बाय के अंदर, फिर आपने ट्रेड लगानी है। बाय के अंदर अगर हैमर बन गया तो आपने ट्रेड नहीं करनी सेल में। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो जैसे ये वाइट कैंडल बनी, मार्केट ठक करके बाउंस बैक करेगी सेल के अंदर। तो इस तरीके से आपने हैमर और हैंगिंग मैन को यूज़ करना है। नेक्स्ट हम पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हमने पहले डिस्कस किया था हैमर और हैंगिंग मैन। ठीक है, सेम अगर हैमर को रिवर्स कर देना तो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और हैंगिंग मैन को रिवर्स कर देना तो शूटिंग स्टार बन जाता है। ठीक है, ये देखें द इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार आल्सो लुक आइडेंटिकल। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न भी ना सेम बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर का रिवर्स करेंगे ना तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा ये व्हाइट वाली जो कैंडल राइट साइड वाली, और शूटिंग स्टार जो है ना ये ब्लैक वाली कैंडल है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर जो है ना हैमर का रिवर्स है और शूटिंग स्टार जो है ना वो हैंगिंग मैन का रिवर्स है, लेकिन इनका मीनिंग दोनों का सेम है। हैमर भी हमेशा सेलिंग में बना था, इसी तरह इन्वर्टेड हैमर भी हमेशा सेलिंग में बनेगा और शूटिंग स्टार भी ना ये हमेशा बाय में बनेगा। ठीक है, तो ये देखें इन्वर्टेड हैमर मार्केट सेलिंग में थी, जैसे इन्वर्टेड हैमर बना मार्केट वापस बाउंस बैक करगी बाय के अंदर। ठीक है, जैसे ही क्लोज होगी ना कैंडल, आपने यहाँ से बाय लगा देना तो ये सारा ऊपर आपका प्रॉफिट है। इसी तरह जो शूटिंग स्टार है ना वो हैंगिंग मैन का रिवर्स है, तो हैंगिंग मैन की कैंडल को रिवर्स कर दें तो शूटिंग स्टार बन जाता है। तो जैसे ये हमेशा बाय के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार हमेशा बाय के अंदर बना, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हैमर और हैंगिंग मैन और उसका रिवर्स जो है ना इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, इसमें देखें गाइस हर देखें जिस तरह हम कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं ना उसके हम रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ग्राफ होता है ना MT4 या MT5, उसके अंदर जो कैंडल्स है ना ये उसकी लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपने इन कैंडल्स को कैंडल की लैंग्वेज समझ ली, यानी कि जिस तरह कैंडलिस्टिक स्टडी मैंने एक्सप्लेन की है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है आपको ना फंडामेंटल के तौर पे ट्रेड मिलती है ना टेक्निकल इंडिकेटर के मुताबिक ट्रेड मिलती है, सिर्फ कैंडलिस्टिक ही ऐसी होती है जिसके मुताबिक आपको फॉरेन ट्रेड अक्सर कुछ भी नहीं बन रहा होता, कैंडल के मुताबिक आपको ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपने हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ आपने इसको समझना है। और ये है कि मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।